हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग भारत पर अटैक करने वाले अगले ईरानी किंग के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था डेरियस प्रथम या कि दरायस प्रथम, जिनका टाइम पीरियड था 522 बीसी से 486 बीसी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 522 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म से 486 साल पहले तक किसका टाइम था? डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम इनको बोला जाता है, जिसने भारत पर पहला सफलतापूर्वक आक्रमण किया। याद रखेंगे, इंडिया यानी कि भारत पर अटैक करने पर पहली सफलता किसको मिली? डेरियस प्रथम या फिर दरायस प्रथम को मिली। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखोगे। और इसमें यह भी बोला गया है कि डेरियस के सेनापति स्काइलेक्स ने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर, सिंधु कहां पड़ता है दोस्तों? आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान के तटों का पता लगाया। अरब जो कि अरब वाले क्षेत्र है, अरब का जो एरिया है, और मकरान तट। मकरान तट दोस्तों ये आपका जो ईरान है और जो पाकिस्तान है, ईरान और पाकिस्तान के जो दक्षिणी हिस्से हैं, जो कि आगे चलकर अरब सागर और ओमान की खाड़ी से मिलते हैं, वहां पर 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ एक आधा रेगिस्तानी वाला रणनीतिक क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में, इसी एरिया में ना आपका पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और ईरान का चाबहार पोर्ट भी पड़ता है। ठीक है, इसी मकरान तट पर। तो मकरान तट को आप कैसे बोल सकते हो? ईरान और पाकिस्तान का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो समुद्र से लगता है, और अरब या ओमान की खाड़ी वाले जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है वो मकरान तट है, ऐसा आप मान सकते हो। उसी मकरान तट का पता किसने लगाया था? स्काइलेक्स ने लगाया था। और स्काइलेक्स कहाँ का था? किनका सेनापति था? डेरियस प्रथम यानी कि दरायस प्रथम का। अगर भारत पर किसी ने सफलतापूर्वक आक्रमण किया तो वो कौन था? डेरियस प्रथम यानी कि दरायस प्रथम था, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 522 बीसी से 486 बीसी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले नोट कर लीजिए इतना। फ्रेंड्स, हम लोग दारा प्रथम यानी कि डेरियस प्रथम के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि डेरियस प्रथम ने 516 बीसी में सबसे पहले गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया। फारस मतलब आज का आप अपना ईरान मान सकते हो। ठीक है, और गांधार ये कहां पड़ता है? ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है ना दोस्तों, उसे गांधार साम्राज्य कहा गया है। गांधार की जानकारी जो है ये भी, ये जो क्षेत्र है इसकी जानकारी हमें महाभारत काल में भी मिलती है। जो गंधार नरेश शकुनी बोला जाता है महाभारत काल में, जो शकुनी मामा थे वो इसी गांधार के राजा थे। ठीक है, तो जो दुर्योधन के जो मामा थे वो कौन थे? गंधार नरेश थे। और जो गांधारी थी वो भी कहाँ की थी? राजकुमारी गांधारी, जिनका शादी धृतराष्ट्र से हुआ था महाभारत काल में, दुर्योधन के जो पिता थे। तो ये जो है गांधार से ही थी महारानी गांधारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो गांधार की जानकारी हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलती है। इसी गांधार को किसने जीता था? डेरियस प्रथम ने। कब जीता था? 516 बीसी में, यानी कि ईसा मसीह का जन्म से 516 साल पहले किसने जीता था? गांधार को डेरियस प्रथम ने। और किसमें मिला लिया था? फारसी साम्राज्य में, यानी कि ईरानी साम्राज्य में उसे मिला लिया था। आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है कि हेरोडोट्स के अनुसार भारत का जो पश्चिम उत्तर हिस्सा था वो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा जीतने वाला 20वां प्रांत था। और दारा प्रथम ने कंबोज और गांधार को भी जीत लिया था। हेरोडोट्स कौन थे दोस्तों? हेरोडोट्स ने कहा था कि भारत का जो पश्चिम उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो दारा प्रथम ने जीता था, यानी कि डेरियस प्रथम द्वारा जीतने वाला 20वां प्रांत था, यानी कि 20 नंबर का स्टेट था। आपको बता दूं, हेरोडोट्स जो थे उन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है, और ये ग्रीस के एक मशहूर इतिहासकार और भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। ठीक है, कौन? हेरोडोट्स। उन्होंने कहा था कि दारा प्रथम ने भारत का जो पश्चिम उत्तर वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाला जो एरिया है ना, पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, इस एरिया को किसने जीता था? दारा प्रथम या फिर डेरियस प्रथम ने। और ये जो एरिया था वो कौन से नंबर का प्रांत था? दारा प्रथम के द्वारा जीता गया 20वें नंबर का प्रांत, यानी कि स्टेट था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने कंबोज और गंधार को भी जीता है। कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक माना जाता है। कंबोज कहां पर पड़ता है दोस्तों? आपका नॉर्थ कश्मीर, पाकिस्तान या अफगानिस्तान वाले जो क्षेत्र है ना, उसे कंबोज कहा गया है। और गांधार मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, यानी कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी है। और इसी गांधार की जानकारी हमें महाभारत काल में भी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंबोज और गांधार को किसने जीता था? डेरियस प्रथम ने। और भारत का पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत किसने जीता था? डेरियस प्रथम ने जीता था। और ये कौन सा प्रांत था? 20वें नंबर का प्रांत था। ये बात किसने कही? हेरोडोट्स ने कही। और हेरोडोट्स कौन थे? इतिहास के जनक थे। ठीक है, और ये भूगोल के भूगोलवेता भी थे और ग्रीस के मशहूर इतिहासकारों में से एक थे। इतिहास का जनक अगर आपको पूछेगा किसको कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? हेरोडोट्स को कहा जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि दारा प्रथम के 3 अभिलेख बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम के अनुसार दारा प्रथम ने सिंधु नदी से लगने वाले जो तटवर्ती सिंधु नदी से जो लगने वाले भारतीय इलाके थे, भारतीय भूभाग थे, उनको भी जीत लिया था। किसने जीता था? दारा प्रथम ने। और इस बात की जानकारी किसमें दी गई है? 3 रिकॉर्ड्स में, जो कि किसके थे? दारा प्रथम के 3 रिकॉर्ड्स। अभिलेख का अर्थ होता है दोस्तों एक प्रकार से ना रिकॉर्ड्स मान सकते हो, जैसे किसी चीज का सबूत होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं ना, अभिलेख यानी सबूत मान सकते हो, रिकॉर्ड्स मान सकते हो। अभिलेख जैसे बहुत लोग ताम्रपत्र लिखते हैं, शिलालेख लिखते हैं, वो सभी क्या एक प्रकार के अभिलेख से, जितने भी ग्रंथ है, वेद है, वो सभी क्या एक प्रकार के रिकॉर्ड्स है, अभिलेख है, जो हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार दारा प्रथम के पास से भी हमें 3 अभिलेख यानी कि 3 प्रकार के रिकॉर्ड्स मिले हैं। उनका नाम है बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। इन तीनों रिकॉर्ड्स में यह बोला गया है कि सिंधु नदी, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में बहती है, सिंधु नदी से लगने वाले जो भारत के जो हिस्से थे, भारत के तटवर्ती जो हिस्से थे, उनको किसने जीता था? दारा प्रथम यानी कि डेरियस प्रथम ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी जानकारी थी दारा प्रथम यानी कि डेरियस प्रथम के बारे में, जो कि हकमनी साम्राज्य के भी एक प्रमुख शासक थे, जिन्होंने भारत पर अटैक किया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।